नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो साथियों, यह है बिहार के सोनपुर में लगता है। कहाँ? बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है। दाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, दाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो साथियों, पृथ्वी के सबसे निचली सतह को क्रोड कहा जाता है। क्या? क्रोड। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो साथियों, यह है वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिवाजी के शासन काल में पेशवा किसे कहा जाता था? तो साथियों, शिवाजी के शासन काल में पेशवा जो है प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 में। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो साथियों, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा था। क्या? उमर शेख मिर्जा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो साथियों, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। हम्पी किसकी राजधानी है? तो मेरे प्यारे साथियों, हम्पी जो है आपकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आबू का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से निर्मित है। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो साथियों, आपको बताना है खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों, यह है चंदेल थे। कौन है? चंदेल। अगला प्रश्न है, ये मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, यह है सातवाहन वंश था। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो यह आपका विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों, यह बाण भट्ट थे। कौन है? बाण भट्ट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो यह आपका बाण भट्ट थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असम का सत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आपका सही आंसर 14.67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह बिहार राज्य की है। कहाँ की? बिहार राज्य की। और सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो यह 1960 के दशक में हुई थी। अगला प्रश्न है ये, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। और साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो सही आंसर आपका अनुच्छेद 60 हो जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो साथियों राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार चेरवाल, वैसाखी और फुलाइच, ये सभी त्योहार जो है आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। वही अगर आपसे विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमीन होता है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों सिग्मो जो है आपका गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। मेगास्नीच की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्नीच पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या? इंडिका। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद 106 में है। किसमें? अनुच्छेद 106 में। तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है ये, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई थी? तो साथियों यह 9 जुलाई 2018 ईस्वी में शुरू की गई थी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारे साथियों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। क्या? विटामिन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा वर्णित है? तो साथियों यह 343 है। क्या? अनुच्छेद 343। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासन काल में हुई थी।
आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। जयसमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह है उत्तराखंड में अवस्थित है। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों कजरी लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तमिलनाडु में इरावती मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों तमिलनाडु में इरावती मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है ये, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो साथियों T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को हरा करके चैंपियन बना था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो यह कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों धर्म से संबंधित अनुच्छेद 25 है। अगला प्रश्न है ये, मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों आपको बताना है कि मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आपका आरबीआई करता है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है ये, रोजगार समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों यह लक्षद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1862 ईस्वी में हुई थी। और भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों यह है कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी। ये सभी नदियां जो है आपका दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह आपका 1817 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। बजरंग पूनिया ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे, जिनका संबंध जो है कुश्ती से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक जो हैं बराक ओबामा हैं। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो यह आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना? 11 है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह आत्माराम पांडुरंग थे। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण गंगा जो है आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और ब्रह्म समाज का पूछा जाए तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो साथियों द मैन हु इन न्यू इन्फिनिटी जो अनंतता को जानता हो उस लेखक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर जो है रॉबर्ट कॉनिगल हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो साथियों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? तो साथियों, यह दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी। आजादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों, यह आपका 18% थी। कितना? 18%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।